नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मेरे एक मित्र ने सवाल पूछा। उनके पिताजी परेशान हैं और उन्हें अपने नी का, मतलब मेरे मित्र के पिताजी को अपने नी का, घुटने का, जिसे बिहार में ठेहुना भी कहते हैं, उसका रिप्लेसमेंट कराना है। तो रिप्लेसमेंट कहाँ कराएं, कैसे कराएं, कितना पैसा खर्च आएगा, मेडिक्लेम में कवर होगा कि नहीं होगा, क्या दर्द के लिए लगातार दर्द की गोलियां खाना या 20-20 हजार रुपए का इंजेक्शन लेना कितना सही है। तो हम आ गए हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार के पास। डॉक्टर निशिकांत कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैंने सुना, मेरे मित्र ने ही बताया कि आप डॉक्टर निशिकांत से इन सवालों का जवाब लें, तो मैंने सोचा कि मेरे मित्र का सवाल है, फिर यह पूरे बिहार का सवाल क्यों नहीं, जानकारी क्यों ना हो। और डॉक्टर निशिकांत के बारे में यह बताया गया कि इन्होंने अब तक 10,000 घुटने बदले हैं और पटना ही नहीं, कश्मीर में लेह तक जाकर घुटने बदले हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप हमें यह बताएं कि घुटना घिसता क्यों है, यदि संक्षिप्त में हम जानना चाहें, और कौन सी उम्र होती है और इसकी वजह क्या विशेष रूप से है। जी, घुटना घिसने के सर बेसिकली दो कारण होता है। एक तो उम्र। उम्र के कारण हर किसी का डिजेनरेशन होता है, जैसे कि आपके बाल सफ़ेद होते हैं, तो उम्र बढ़ने के कारण आपके घुटने के ऊपर जो चिकनाई की परत रहती है उसकी विड्थ कमते रहती है। जैसे ही घुटने के ऊपर चिकनाई की परत कमेगी, दो नेकेड बोन एक दूसरे से टच करेंगे, पेन, डिफॉर्मिटीज होती है। तो पहला कारण तो हो गया उम्र। दूसरा कारण होता है एक तरह की आपकी खून में बीमारियाँ, जो गठिया जिसको बोलते हैं, तो उसको कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। आप देखते होंगे गांव में बहुत सारे लोगों के हाथों टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको वो जेनेटिक डिजीज़ होती है सर, मतलब कि आपके पेरेंट्स को होती है, उसका असर आप में भी पड़ता है। तो एक तो इन्फ्लामेटरी या रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, और दूसरा उम्र के कारण। आपने एक बात बहुत अच्छा बोला कि कम उम्र में भी आजकल हो रहा है दिक्कत। ये सबसे बड़ा कंसर्न है सर। जो चीज़ें होनी चाहिए थी 60, 65, 70 साल में लोगों को, आज 30 साल में लोग आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम खुद हैं, हमारी अपनी लाइफस्टाइल है। वज़न एक फैक्टर है सर, वेट इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपका वेट 1 kg बढ़ता है, आपके घुटने पर जो लोड पड़ रहा होता है वो 4 टाइम्स एक्स्ट्रा पड़ता है। तो इफ़ समवन इज़ 10 kg एक्स्ट्रा वेट, तो उसके घुटने पर 40 टाइम्स एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो जो चीज़ें होनी चाहिए थी 60 साल में, वो 30 साल में हो जाती है। चलिए, आपने तो मुझे भी सावधान कर दिया, वजन की बात करी डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात बताइए, आपने गांव की बात की। गांव में लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, ठेहुना में, घुटना में खूब सरसों तेल लगा हुआ, कड़वा तेल, एकदम ठीक रही, मजबूत रही। तो क्या सरसों तेल लगाना, मालिश करना घुटना को ठीक रखता है, मजबूत रखता है, कि कमजोर करता है आगे चलकर? सर, मैं इसके लिए बहुत इसके अगेंस्ट बोलता हूँ, हमेशा इसको डिस्करेज करता हूँ इनफैक्ट ज़्यादा क्योंकि सर चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे डिजेनरेटिव हो, चाहे इन्फ्लामेटरी हो, एक लो ग्रेड का इन्फ्लामेशन, मतलब कि जोड़ों में एक लो ग्रेड का सूजन रहता है। जहाँ आप ज़्यादा मालिश करते हैं वो सूजन इन्फेक्शन तक में कन्वर्ट हो जाता है। आपने एक बात बोली थी बहुत अच्छी कि 20-20 हज़ार का इंजेक्शन की बात, या आपने तो 20 हज़ार की इंजेक्शन बोली। आप जाकर बिहार के गाँव में जाकर देखेंगे 100 रुपये की इंजेक्शन लगती है सर। स्टेरॉइड की इंजेक्शन लगती है, बहुत ही कॉमन है डिपोमेड्रॉल की इंजेक्शन सर। स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं लोग सर। अब बिहार में सबसे ज़्यादा कॉमन यही है इसका इलाज। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉमनली आप किसी भी पेरीफेरी में चले जाइए, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे घुटने के, अरे इंजेक्शन 100 रुपये का इंजेक्शन लगता है सर। उसके परिणाम हम लोग देखते हैं, घुटने में इन्फेक्शंस होती हैं, बंदे नहीं चल पाते हैं सर, और हम लोग कुछ भी कर भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। मतलब 100 रुपए का इंजेक्शन लगाइए, 1000 रुपए का इंजेक्शन लगाइए और घुटना को और खराब करते जाइए। शुरू में अच्छा लगता है लोगों को, तुरंत इमीडिएट आराम मिल जाता है, लेकिन 6 महीने बाद उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो घुटने में एक काम जो कभी नहीं करना है, वो इंजेक्शन नहीं लगाना है। इंजेक्शन नहीं लगाना है। दर्द की गोलियां कितने दिन? दर्द गोली तो इसका इलाज है ही नहीं ना सर। इसका इलाज 2 ही है, यादर एक्सरसाइजेस, कसरत, अपनी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ काम करने में सावधानियां बरतना, या ऑपरेशन। तीसरा इलाज नहीं है, ब्रह्मांड के चारों कोने में नहीं है। सावधानी क्या क्या? सावधानियां सर, एक प्रॉपर एज के बाद आपको नीचे ज़मीन पे आलती पालती मारकर नहीं बैठना है। कौन से एज के बाद? आफ्टर 50 ईयर्स, दिस इज माई कट ऑफ। हम अपना कट ऑफ रखते हैं 50 ईयर्स के बाद, हर किसी को मैं करता हूँ, लेकिन उसके लिए और दिक्कत दिखना पड़ता है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हम उसको पहले भी वार्न कर देते हैं। डॉक्टर साहब, बिहार में पालथी मारकर पंगत में खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, क्या उपाय है? तो हाँ सर, एज द एज प्रोग्रेस, जैसे जैसे आपकी आगे उम्र बढ़ती है, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं, वरना नेचर बदलाव करता है और वो आपके लिए सही नहीं होता है। अच्छा। इसलिए ये सब चीज़ें, जैसे नीचे ज़मीन पे आलती पालती मार कर बैठना, नीचे बैठकर इंडियन टॉयलेट का यूज़ ना करना,
कमोड का यूज़ करना। और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आपको अपनी घुटने से नीचे वाली चीज़ों की हाइट पर नहीं बैठनी चाहिए। जैसे कि चेयर पर बैठ गए, स्टूल पर बैठ गए, सही है। इससे नीचे जैसे मचिए पे, पीढ़े पे ना बैठें। मेरे कहने का मतलब है जिस भी कंडीशन में आपका घुटना मोर देन 90 मुड़ रहा हो, ताकि एक्यूट स्ट्रेस जो पड़ती है घुटने में वो पड़ रही है, तो डिजनरेशन जल्दी होगा सर। तो आपको उस पोस्चर से बचने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब पूजा करते वक्त भी पूजा आपको करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा सब लोग पूछते हैं हमसे, तो हमेशा बोलते हैं खड़े खड़े पूजा कीजिए, आशीर्वाद उतना ही मिलता है। कहाँ का मिलता है? खड़े खड़े पूजा कीजिए, पालथी मत मारिए। खड़े खड़े पूजा और यदि बैठना है तो करना ही है तो भगवान को ऊंचा रख लीजिए। भगवान को ऊंचा रख लीजिए। चलिए, अच्छी बात आपने कही, भगवान को ऊंचा रख लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब चलिए, मैं एक बोलता हूँ सिर्फ भगवान पूजा करने की नहीं, जो मुस्लिम फैमिलीज आती है मेरे पास बहुत कॉमनली, मैं उनको बोलता हूँ आप जो नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं नीचे बैठकर, अवॉइड इट। आपके तो कुरान में लिखी हुई है कि आप बैठकर इशारे से पढ़ सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक और चीजें होती है गांव में। आपने कहा कि स्टेरॉइड देखिए कितना घातक है, हमने कोरोना में देखा है। स्टेरॉइड तो सर आप इंजेक्शन की बात कर दिए, आप गांव में जाकर देखिएगा सर, सब हम लोग उसी परिवेश से आते हैं, वहाँ पुड़िया चलती है सर, पुड़िया चलती है। पुड़िया चलती है। चलिए, दर्द की पुड़िया चलती है। लेकिन एक और चीज हम देखते हैं, लोग क्या करते हैं ना कि जब ठेवने में दर्द हुआ या एड़ी में दर्द हुआ, लोग टक टक कराने वाले के पास पहुंच जाते हैं और मान लेते हैं कि एकदम ठीक हो गया, मतलब ये टक टक कर गया तो ठीक है। बोन सेटर्स, हाँ। बोन सेटर्स के पास ये सभी बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं सर। ये सब क्या कर, देखिए आप भी समझते हैं जब एज बढ़ती है तो गठिया तो हुआ ही, घुटना में गठिया बढ़ा ही, आपकी हड्डियां भी कमजोर हो रही होती हैं विथ एज। जहां उसका कीजिएगा, फ्रैक्चर लेकर आइएगा हमारे पास। चलिए, फ्रैक्चर लेकर आ जाते हैं लोग। लेकिन अब हम पूछते हैं बिहार, अब तो आप पटना को सेवा दे रहे हैं, कहीं कई जगहों पर और जाते हैं, पहले आप लेह गए और कहाँ कहाँ गए। बिहार में यदि घुटना बदलवाना हो, ठेहुना, हम बिल्कुल देहाती शब्द में कहते हैं जो बिहार के लोग समझते हैं, नी रिप्लेसमेंट तो अंग्रेजी शब्द हो गया, कितना पैसा खर्च आता है एक घुटने को बदलने में, दोनों घुटने को बदलने में? एक घुटना बदलना जरूरी होता है कि दोनों घुटना एक साथ बदलना जरूरी होता है? सर देखिए, एक बात मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपको, घुटना बदला नहीं जाता है, ठीक है ना। नी रिप्लेसमेंट इज ए रॉन्ग टर्म। नी रिप्लेस नहीं होता। आप तो नी रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं नी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो ना तो नी ट्रांसप्लांट होता है ना नी रिप्लेस होता है। एक्चुअली होता क्या है उसमें, हम लोग घुटने के ऊपर सिर्फ चिकनाई की परत जो रहती है वो कम गई है, सिर्फ चिकनाई की परत को छिलकर एक शेप दी जाती है, उसके ऊपर कैपिंग की जाती है। ये नी रिप्लेसमेंट नहीं होती। रिप्लेसमेंट करते हैं जब पूरा हड्डी हटाए, वो तब करते हैं जब कहीं फ्रैक्चर्स हो जाए, कुछ ट्यूमर हो जाए। इस कंडीशन में सिर्फ चिकनाई की परत और मिनिमल बोन का लॉस जो होती है उसको हम लोग शेप करते हैं। तो राइट टर्म फॉर दिस इज नी रीसरफेसिंग बोलते हैं उसको, ये काम होता है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं वाजपेयी जी के ज़माने से रिप्लेसमेंट जान रहे होते हैं, इसीलिए इस तो हम लोग कहते हैं मिसनोमर है, गलत नाम दे दिया गया है जो कि इसी नाम से प्रचलित हो गया है। इसीलिए खर्च की बात आप बोल रहे थे, इतना कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है, खासकर मैं बोलना चाहूँगा मोदी एरा आने के बाद। चलिए, हाँ, किसी जमाने में लोग अहमदाबाद ही जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, बाकी डिफरेंट जाते थे, और उसमें हम ये घुटना लगवा के आए, हम ये घुटना लगवा के आए, हम कॉस्टली वाला लगवा कर आए। ये जब से मोदी का एरा आया है सर, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब एक ही घुटना है, एक ही घुटना है सर। जितनी भी 3 ही कंपनियां वर्ल्ड में बनाती हैं, स्ट्राइकर है, जॉनसन जॉनसन और जीमर है सर। तीनों की कीमत एक ही है, तीनों की कीमत एक ही है, और एक ही तरह का इम्प्लांट आता है, 65,000 रुपये का इम्प्लांट आता है सर। चलिए, इस बात को भी समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि घुटना बदलवाना, तो अब कहेंगे नहीं कि जो लगाया जाता है उसकी कीमत 65,000 रुपये ही है, और दुनिया की सिर्फ 3 कंपनियां बनाती है और तीनों की कीमत एक है। नरेंद्र मोदी के जमाने में ये काम तो हो गया कि कीमत कैपिंग हो गया है सर। ये जो एक तरह का एनपीए रूल उन्होंने लाया, मेरे ख्याल से 16 में आया था ये रूल सर। उसके बाद जो नी इम्प्लांट्स पे कैपिंग हो गई है, कोई इम्प्लांट इससे ज़्यादा कोई चार्ज कर ही नहीं सकता है। चार्ज करेगा तो ही विल बी जेल्ड फॉर दैट। चलिए, 65,000 तो इस पर हो गया एक पैर के लिए, एक पैर के लिए, एक पैर के लिए दोनों घुटने का जो इम्प्लांट होता है इसका कॉस्ट होता है 65,000 रुपया सर। 2 पैर के लिए 1,30,000 रुपये। हॉस्पिटल का खर्चा और भी जोड़ लें, मतलब आप सब मिला कर मान के चलिए एक घुटने में लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच का खर्चा होता है। डिफरेंट हॉस्पिटल का अलग अलग होता है। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपए। कितने दिन रखते हैं, क्या जरूरत होती है रखने? देखिए, ऑपरेशन करने में लगभग सब मिला के हम लोग 4 से 5 दिन पेशेंट को रखते हैं। ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है कि जिसमें एक भी दिन बेड रेस्ट होती है, नेक्स्ट डे से पेशेंट मोबिलाइज होते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं। हाँ, लगभग 2 हफ्ते तक कुछ ना कुछ सपोर्ट लेकर चलना होता है। 2 हफ्ते के बाद वो भी छूट जाती है, एक आध स्टिक देते हैं। यानी कि पेशेंट को लगभग 1 महीने का वक्त लगता है, जिसमें कि एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल, जैसे कि पहले वाली लाइफ में थे, उसमें आते हैं।
एक सवाल आपने और बहुत अच्छा पूछा था कि एक घुटना करना है कि दोनों घुटना करना है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एक एक करके करना। ये मेरी अपनी चॉइस है और मेरे ख्याल से जहाँ भी वर्ल्ड वाइड लिटरेचर्स देखी गई है, हर जगह बोला गया है एक एक करके करना घुटना बेहतर। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का दोनों एक साथ बोलता हूँ जो पेशेंट डिमांड करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे एक ही बार में कर देना है, तो ये मैं पेशेंट पर छोड़ता हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक एक करके करना बेहतर होता है। चलिए, जरूरत है तो पहले एक ही घुटने की कराइए, भगवान ने जो बनाया है वो दूसरे घुटने को रखिए ना। क्या होता है सर, देखिए एक घुटना खराब होता है, आदमी दूसरे घुटने पर जोर देकर चलना शुरू कर देता है। अगर हम उसको ठीक करेंगे, दूसरे की अपने आप ऑफ लोडिंग होती है। तो कई बार ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एक करने के बाद दूसरे की जरूरत नहीं भी पड़ती है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, 4 लाख रुपए यदि हम मान लें तो दोनों घुटने के लिए, एक घुटना के लिए 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, जो भी आपने कहा, मेडिक्लेम में कवर होता है कि नहीं? बिल्कुल मेडिक्लेम में कवर होता है सर। जितनी सीजीएस के हैं, ईसीएचएस के हैं, जितनी सारी संस्थाएं हैं, सब में कवर होती है सर। सब में कवर होती है, लेकिन ऐसा आयुष्मान भारत आप देख लीजिए, उसमें भी कवर होती है सर। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि जब घुटने में दर्द होने लगता है, डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं अब इसका इलाज कराना है, तब वे मेडिक्लेम कराते हैं। क्या तुरंत मिल जाएगा? क्या नहीं मिल पाता है सर, यही दिक्कत होती है। कम से कम जो नियम है, कोई भी इलेक्टिव चीज़ों के लिए आपको कम से कम 2 साल का प्रीमियम देना पड़ता है, तभी आप जैसे कि एक्सीडेंटल केसेस में तुरंत मिल जाती है मेडिक्लेम में। लेकिन आपका जो इलेक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको गॉल स्टोन भी हो गया, कहीं भी चीज़ें हो गई, उस चीज़ों के लिए, चाहे घुटने का हो गया, उसी चीज़ों के लिए कम से कम 2 साल का प्रीमियम होता है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। डॉक्टर साहब, होशियार लोग या जो जानकार हैं वो तो मेडिक्लेम कराए रखते हैं। जिनके पास पैसा है, मेडिक्लेम ना हो तब भी करा लेंगे जब आप कह देंगे। लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से लाएगा 1.5 लाख, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया? उसी के लिए तो आज का हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो आया है आयुष्मान भारत है, बहुत ही अच्छा है। जो एक है मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन, ये एक तरह का है जो कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक हेल्थ स्कीम है। उसके थ्रू भी कवर होती है सर। आपको हेल्थ कार्ड तो हर किसी के पास है। अच्छा, एवरीबडी इज कवर्ड। मतलब गरीब आदमी भी है तो उसका इलाज हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं, लेकिन उसमें पैसा इसमें इशू नहीं है सर। हाँ। सही होना इशू है। अच्छा, सही होना चाहिए, सही हाथों से होना चाहिए, जो कारीगर है वो अच्छा होना चाहिए। पिछले 1 महीने में कितने घुटने आपने? सर लगभग यहाँ पर जो बिहार में मैं कर रहा हूँ, लगभग 100 के करीब डेली का मैं महीने में करता हूँ सर। महीने में 100 कर रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिहार की सेहत को ठीक रखें। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। मुझे लगता है कि जो नी रिप्लेसमेंट तो अब कहा जाना ठीक नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने जितना ज्ञान मुझे दे दिया है, लेकिन ठेवना और घुटना के बारे में जो जानकारी हमने आपको शेयर करने की कोशिश की है, आप भी इसका लाभ उठाएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।